नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हर साल आयोजित होने वाला 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही नई योजनाओं के लिए 1051 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की। मंच से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और सांसद जगदम्बिका पाल ने रोजगार और शुगर मिल की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल को बीमारी बताने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जापानी इसे फ्लाइट्स को खत्म किया। प्रकार की योजनाएं आज सिद्धार्थ पेयजल की भी है। ये सभी प्रकार की योजनाएं आज यहां पर प्राप्त हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त हो। और मैं तो आपसे कहूंगा, सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अपनी पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने एनसीपी नेता अजीत पवार के विमान दुर्घटना में हुए आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पवार महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र और धुरी थे। आपको बता दें कि जिनके जानने से देश को अपूर्णीय क्षति यहां पर हुई है। डॉक्टर एसटी हसन ने इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। और डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि किसी भी बड़े हादसे में साजिश के पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये महज एक दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश। सुबह हम लोगों को मिला, देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनका खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता। रायबरेली में यूसीजी के काले कानून को लेकर परशुराम सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में प्रदेश महासचिव की अगुवाई में परशुराम सेना की ओर से प्रदर्शन किया गया है। महासचिव अंकित पांडे ने कहा कि सवर्णों को शोषण बंद करो और यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। झांसी के भोजला मंडी के पास चेकिंग के दौरान सीपरी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक को रुकाकर तलाशी ली, जिसमें प्लाईवुड के चादरों के भीतर छिपाकर रखा गया 67 किलो 610 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस मामले में ट्रक चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गांजे को मध्य प्रदेश ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। रात्रि में थाना एएनटीएफ झांसी और थाना सीपरी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अपने ट्रक में अवैध गांजा रखकर ग्वालियर की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थाना एएनटीएफ झांसी की पुलिस टीम और थाना सीपरी बाजार की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघनता से चेकिंग की गई। तो भोजला मंडी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार पुत्र लायक राम निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसको हिरासत में लिया गया। जब इससे पूछताछ की गई और ट्रक की तलाशी ली गई
तो इसके पास से 67 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। मथुरा वृंदावन बस स्टैंड पर बुधवार सुबह उस समय भारी हंगामा हो गया जब एक निजी ट्रैवलर संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ई बस के परिचालक पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में ई बस चालकों और परिचालकों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार चोमुहा थाना जैत निवासी ई बस परिचालक प्रशांत बुधवार को सुबह बस स्टैंड के अंदर अपनी बस खड़ी कर सवारियां भर रहे थे। तभी समान स्थिति में ज्योति टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हैप्पी ने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे और आरोप है कि उन्होंने जबरन ई बस से सवारियां उतारकर अपनी प्राइवेट गाड़ी में उन्हें बिठाना शुरू कर दिया। जब परिचालक प्रशांत ने इसका विरोध किया तो ट्रेवलर्स मालिक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। और मेरी गाड़ी का नंबर था तो मैं सवारी भर रहा था, तो सामने वाले प्राइवेट ऑटो वाले आए, ये गाड़ियों सवारी लेके जा रहे थे। हम इनसे मना किया तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। बस स्टैंड पर जो घटना हुई थी उसके संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि जो डग्गेमारी वाहन है जैसे इको है, ऑटो हैं, ये हमारे वृंदावन बस स्टैंड पे आते हैं और ज़बरदस्ती सवारी लेने की कोशिश करती है। उसी के सापेक्ष ये झगड़ा हुआ था। तो वहाँ मौके पे था नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ PMI के अपने जो भी चालक प्रचालक वहाँ ड्यूटी पे थे, जो गाड़ियाँ बरसाना, जन्मभूमि, मथुरा चलती हैं वहाँ से, वो अपने यात्रियों को बैठा रहे थे। तो उसी में सामने से कुछ लोग जो मेरे संज्ञान में नहीं है, उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई। यात्रियों को लेके कोई कहासुनी हुई। फिर उसके खबर मथुरा से है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और प्रशासन हाई अलर्ट पर था, तो वहीं दूसरी ओर नाबालिग बच्चे सड़कों पर स्टैंड और रीलबाजी करते हुए नजर आए। इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा की पूर्व पार्षद रश्मि शर्मा ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये सभी स्कूली बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो उस समय का है जिस समय प्रशासन हाई अलर्ट पे था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मथुरा आगमन होना था और पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे था। कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? क्यों मौन है? बच्चों का ये स्टंट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो रास्ते में साइड में व्हाइट पट्टी के साइड में खड़ी हुई गाड़ियों के चालान करती घूमती है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन बच्चों की ये रफ्तार उन्हें दिखाई नहीं दे रही। ये रफ्तार कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को खबर श्रावस्ती से है, जहां सर्विलांस सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25 लाख रुपए की कीमत के 109 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई है। ASP मुकेश चंद उत्तम और CO लाइन आलोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में IMEI ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण के जरिए विभिन्न थानों के मामलों का सफल निस्तारण यहां पर किया गया है। बरामद मोबाइल फोन पुलिस लाइन स्थित लवकुश सभागार में उनके स्वामियों को यहां पर सौंप दिए गए हैं। साथ ही मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। सर्विलांस सेल द्वारा लगातार CEIR पोर्टल के माध्यम से जो खोए हुए मोबाइल हैं उनको लगातार ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद जो उनके मालिक हैं, उनके स्वामी हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में 109 मोबाइल कुल CII पोर्टल के माध्यम से रिकवर किए गए हैं, जिनको आज पुलिस लाइन सभागार में उनके स्वामी को सुपुर्द किया जा रहा है। और इस तरह के गुड वर्क लगातार श्रावस्ती पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी और इससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली और इससे भी बड़े अमाउंट में श्रावस्ती पुलिस फोन को रिकवर करने का कार्य करेगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। खबर बिजनौर से है, जहां नगरपालिका सभागार में मेले के ठेके को लेकर ओपन बोली की प्रक्रिया पूरी की गई है और इस प्रक्रिया में कुल 5 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। बोली की शुरुआत पिछली बार की अधिकतम राशि 1 करोड़ 65 लाख रुपए से हुई और प्रतिस्पर्धा इतनी तेज रही कि बोली बढ़ते बढ़ते 2 करोड़
69,11,000 रुपए तक जा पहुंची। ये ठेका अमित कुमार उर्फ बंटू ने जीता है और पिछली बार 1.65 करोड़ का ठेका हुआ था और मेले के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बोली इसे माने जा रहा है और इस रिकॉर्ड बोली से नगरपालिका के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 2,69,11,000 मेरे द्वारा लगाई गई सर्वोत्तम बोली की। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1,66,00,000 से बिजनौर स्टार्ट हुई थी। 5 लोगों ने भाग लिया था। मेरे के नाम छूट गया। बस सब लोग नुमाइश में आए, अच्छी नुमाइश लगा। खबर अब रायबरेली से है, जहां जंगल से भटककर आबादी में हिरण पहुंच गया। हिरण घायल अवस्था में था और सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल हिरण को प्राथमिक उपचार कराया और वन विभाग की टीम हिरण को अपने साथ ले गई। मामला डीह थाना क्षेत्र के कटरा बाजार के पास का बताया जा रहा है। खबर का रुख करते हैं बस्ती से। खबर है जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना गोर क्षेत्र के समाहिंडी हरिजनपुरवा के 26 जनवरी को अपहृत किए गए युवक सतीश को सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल 7 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई को एसओ गौर, एसओ वाल्टरगंज और एसओजी के साथ ही स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने इसे अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में दर्ज मुकदमे के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये थाना गौर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लड़के, नाम पता उस समय अज्ञात था, उनके द्वारा गांव के एक निवासी को मारा पीटा गया, जिसका नाम सतीश है। पूरी घटना की जांच करी गई। जांच में पाया गया कि कुछ लड़के जो कि थाना सुल्तानगंज, थाना वाल्टरगंज और थाना सुनाह के निवासी हैं, वो आए थे यहाँ पे थाना गौर में और एक लड़के को मारपीट के शायद अपने साथ उठा के ले गए हैं। इस पूरी घटना की सूचना मिलते ही स्वाट, एसओजी, थाना वाल्टरगंज के एसओ शशांक, हमारे थाना गौर के थाना अध्यक्ष, ये सब लोगों ने मिलकर त्वरित कार्रवाई। रायबरेली में अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 20 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिनकी कीमत करीब 4.20 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 तस्कर उड़ीसा व एक सुल्तानपुर का है और साथ ही आपको बता दें कि नगर कोतवाली और पुलिस के साथ ही एसओजी ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की चेकिंग के दौरान 4 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः राकेश अग्रवाल पुत्र अशोक निवासी थाना भेड़ेन जिला बरगढ़ उड़ीसा, पांडव बीसी पुत्र जटाधारी रहने वाला थाना बडेन जिला बरगढ़। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के अरनिया मौजपुर गांव में भूमाफियाओं ने 120 वर्षीय पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने इस बात की शिकायत उप जिला अधिकारी को की है और उप जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की अपील की। फिलहाल प्रशासन ने यथावत स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। भूमाफियाओं ने आकर यहाँ अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करी। जब कब्जा करने की कोशिश करी तो सभी ग्रामीण एकत्रित हुए, उसको कब्जे से मुक्त कराया। शासन को सूचना दी। सूचना पाकर तुरंत सीओ साहब, एसडीएम मैडम और मैं पुलिस फोर्स सभी लोग उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में ग्रामीणों के अंदर आक्रोश था। मैडम ने आश्वासन दिया कि आप हमें लिखित शिकायत दीजिए, जो भी निस्तारण होगा इमीडिएट आपके लिए किया जाएगा। तो ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत 24 जनवरी को वहाँ एसडीएम मैडम को दी। उन्होंने एक टीम गठित कर दी है और टीम से बोला गया है कि जो भी यहाँ ग्राम सभा की जमीन है और मंदिर की जमीन। खबर बिजनौर से है, जहां हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई।
आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराई, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार करीब 10 फीट तक उछल गई और कई पलटियां खा गई। इस हादसे में शेरकुट निवासी फहीम और कैफ की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची नगीना थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना क्षेत्र नगीना के पुरैनी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार आ रही कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिस कार में बैठे मोहम्मद फहीम और कैफ दोनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा दोनों। खबर अब कौशाम्बी से है, जहां सिराथू एसडीएम पर महिला लेखपाल साधना सिंह ने मनमानी और अभद्रता का आरोप लगाया है और इस घटना के विरोध में लामबंद लेखपालों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लेखपालों ने निलंबित लेखपाल सुनील श्रीवास्तव की बहाली की मांग भी उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसडीएम के रवैये से विभागीय कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो वे सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे।